हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल, यानी कि न्यू चैप्टर है 9th क्लास एनसीईआरटी बुक से। और चैप्टर है आपके पास पॉलिनोमियल, जिसका सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 2.1 कराने से पहले इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा आपको। कंसेप्ट क्या है पॉलिनोमियल, व्हाट इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? ये क्या होती है? एक तरह की चेन होती है जो आपकी टर्म बाई जुड़ी रहती है। जैसे एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन इन विच आर द variable involved have many whole number as the exponent is called is the polynomial in one variable। मान लीजिए कोई, मैं पहले सबसे पहले ट्रम लेके चलता हूं भाई। ये आपके पास कोई एक ट्रम है, क्या है? ट्रम। अब ये जो 2 है ये क्या है आपके पास? नंबर पार्ट ऑफ कोफिशिएंट, और ये क्या है इसमें? वेरिएबल। तो अगर आपके पास x और कुछ भी इसमें क्या आता है आपके पास? कोफिशिएंट ऑफ नंबर, तो ये कहलाती है आपके पास ट्रम। और पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज चेन ऑफ ए ट्रम। किसकी? ट्रम की क्या है? एक तरह से चेन है। जैसे आपके पास क्या आ गई 2x² प्लस 3x माइनस का 4y, या कुछ भी ले सकते हैं 4x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 5 अप टू सोन। कैसे कितनी भी बन सकती है, लेकिन क्या होना चाहिए? वन वेरिएबल। क्या होना चाहिए? सेम ही वेरिएबल होना चाहिए। और अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? पावर, यानी कि हाईएस्ट, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो क्या है? एक चेन बन जाएगी। अब आती है इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है। फर्स्ट पॉइंट आपके पास ये है, सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट आता है डिग्री। डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल से इसमें ये बताना है कि इसकी डिग्री क्या है। तो डिग्री क्या होती है? जो भी आपके पास वेरिएबल है, क्या है? वेरिएबल है, उसमें जो भी हाईएस्ट पावर है वो इसकी क्या है? डिग्री है। जैसे x की पावर 2 है तो ये क्या है? इसके पास पावर 2 है, तो यही इसकी क्या है? डिग्री है। अब इसको लिखते कैसे है भाई? ये जो है ना एक सिंपल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू, तो एक्सपेंशन फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो इसको क्या करते हैं? सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखते हैं, फिर लोअर पावर लिखते हैं, फिर लिखते हैं जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। जैसे कितना आ जाएगा? माइनस का 3x², फिर कितना है? प्लस का 4x, साइन साथ लेके चलेंगे, और माइनस का कितना आ गया? 5। तो ये आपके पास क्या हो गया? सिंपल फॉर्म में हो गया पूरा का पूरा। अब आती है कि ये टर्म कैसे कैसे होते हैं। अगर आपके पास वन टर्म में है तो वो कहलाएगा आपके पास मोनोमिनियल पॉलिनोमियल्स। अगर आपके पास 2 टर्म्स में है तो ये क्या कहलाएगा? आपके पास बाइनोमिनियल पॉलिनोमियल। अगर ये आपके पास किस में है? 3 टर्म्स में है तो ये कहलाएगा आपका क्या? ट्राइनोमिनियल। अगर आपका मोर देन 3 से है तब आपकी पॉइंट क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल्स। अब आप कहेंगे कि सर ये वैल्यू दे रखी है आपने 2x² प्लस 3x माइनस 3, पॉलिनोमियल्स कैसे हो गया? क्योंकि यहां पर तो x है ही नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए 2x² प्लस 3x माइनस 3x की पावर 0 लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है x की पावर 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। तो ये आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल्स है। दैट इज क्लियर। इसके बाद आता है आपके पास, अब बनती कि ये इक्वेशन कैसे, मतलब पॉलिनोमियल कैसे किस किस टाइप के होते हैं। एक तो बन सकता है लीनियर, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा और डिग्री भी कितनी होगी? इसकी 1 ही होगी। फिर आएगा आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, वो क्या कहलाएगा आपके पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3, यानी कि डिग्री 3 होगी, वो क्या कहलाएगा आपके पास? क्यूब पॉलिनोमियल। अगर आपके पास क्या आ जाता है? x की पावर 4 प्लस b x की पावर 3 प्लस c x की पावर 2 प्लस d x और प्लस कितना आ गया? e। ये भी कोई एक इक्वेशन है। और आपको पता हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें? 4 है। और जब 4 पावर है हाईएस्ट, तो आपकी ये कौन सी बन जाएगी? ये बन जाएगी आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल्स। दैट इज क्लियर। तो ये आज का आपका टॉपिक था। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। हाय स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ध्यान से क्या है क्वेश्चन। क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन ऑफ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन ऑफ द योर आंसर। आपको ये बताना कि ये आपके पास गिवन क्या है? पॉलिनोमियल से इसमें वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल कौन सा, और ये भी बताना है कि कौन सा नहीं है, और ये भी बताना है कि क्यों नहीं है, रीजन भी देना है। देखिए भाई, सबसे पहले कह दिया 4x² माइनस 3x कितना? प्लस 7। आपको अकॉर्डिंग टू ये रखा है x की पावर 2, फिर उससे कम, फिर किसमें नहीं है। तो एक सीरीज में रखा है, और आपको पता है 3 टर्म है, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल, सेम ही वेरिएबल है। तो ये तो है। अगेन y² प्लस ये कितना? ये भी आपके पास सेम बिल्कुल यही होगा, क्योंकि वन वेरिएबल है। तो कितना आ गया? ये भी आपके पास क्या है? वेरिएबल है, यानी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ y। अगेन दिया है 3t² प्लस t √2 इज नॉट ए पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ t।
टी की पावर आपको किस में दी है, रूट में दी है, और रूट की वैल्यू आपको क्या बनती है, इर्रेशनल नंबर में बनती है। तो इज नॉट ए होल नंबर, तो होल नंबर नहीं है। पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, जो डिग्री होनी चाहिए, तो ये आपकी क्या है, पॉलिनोमल्स नहीं है, और आपके पास ये नहीं है। तो कितना y इक्वल टू y प्लस 1/2। अब ये भी क्या है, ये भी सेम एज इट इज है। क्या आ जाएगा, इज नॉट ए पॉलिनोमल इज पावर इन y इज सेकंड। तो कितना दिया है आपके पास, 1/y। तो y की पावर जो हाईएस्ट ऊपर बढ़ती माइनस में आ जाएगी, और ये क्या है, नेगेटिव है। तो इज नॉट ए होल नंबर, ये भी होल नंबर नहीं है, क्या है, इंटीजर्स में आ रही है। अगेन है एक्स वाई जेड, ये तो ऑलरेडी नहीं है क्योंकि इसमें सेम ही टर्म नहीं है, सेम ही वेरिएबल नहीं है। तो इज नॉट ए पॉलिनोमल इन वन वेरिएबल बट ए पॉलिनोमल इन 3 वेरिएबल एक्स वाई एंड टी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। कम टू द हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन सेकंड, एक्सरसाइज 2.1, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पॉलिनोमल दिया है और आपसे क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एवरी जितने भी हैं इन सबका क्या बताना है आपको, पॉलिनोमल। देखिए भाई क्या है इसमें, सबसे पहले इसको एक सीरीज में रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का कितना 2। तो आप क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, क्या आ जाएगा भाई, एक्स का जो कोफिशिएंट है क्या है, 1 की मल्टीप्लाई करके देखे तो कितना आ गया, पॉजिटिव है। अगेन इसका कितना बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखो सबसे पहले से माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सबसे पहला हाईएस्ट पावर x की पावर 3, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो आपको पता ये है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो माइनस का 1। अगेन ये तो सीरियल वाइज रखा है, तो कोफिशिएंट कितना आ गया, π/2। यही इसका कोफिशिएंट है जो साथ होता है। अगेन ये यहाँ क्या है, यहाँ आपके पास क्या है, x की पावर 2 है ही नहीं है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, x की पावर यानी कि 0 और प्लस √2x और प्लस 1। अब कंपेयरिंग कर लिया आपने तो 0 आ गया, इसका कोफिशिएंट कितना हो गया इसका, 0। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमिनियल ऑफ डिग्री 100। आपको 2 एग्जांपल ऐसे बताने हैं 1 करके। एक तो बताना है बाइनोमियल में जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, बाइनोमियल में 35। तो हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 35 प्लस कितना 2 लिख सकते हैं। तो देख लीजिए आपके पास टू टर्म्स भी है, यानी कि 2 मतलब बाइनोमियल, और हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी आ गई, डिग्री है आपके पास कितनी, 35। 1 एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं आप, 1 वेरिएबल ही होना चाहिए, चाहे z की पावर 35 प्लस कितना जगह 100 लिख सकते हैं, ये भी है। अगेन अब दिया है मोनोमिनियल, हाईएस्ट डिग्री कितनी, भाई क्या लिख सकते हैं, 4x की पावर कितना 100, या y की पावर 100, या z की पावर कितना 100, या √3x की पावर कितना 100। ये सब के सब आपके क्या है, 1 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल में मोनोमिनियल भी है, कैसे है, मोनोमिनियल भी है, ऑफ डिग्री, डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री आपके पास कितनी है, 100 है। डेट इज क्लियर। या आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं, ठीक है स्टूडेंट, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, भाई x की पावर 35 प्लस 5 इज बाइनोमियल ऑफ डिग्री कितनी है, 35। 2y100 इज ए मोनोमिनियल ऑफ डिग्री कितनी है, 100। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको 4 टाइप के पॉलिनोमियल्स दिए, इसमें क्या बताना है आपको, डिग्री बतानी है, हायर डिग्री कितनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भाई डिग्री इज 3, डिग्री इज 3, ठीक है ना। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ गई, 3 आ गई है। तो जब 3 आ गई किसकी है, x की पावर 3 की कोफिशिएंट कितना आ गया, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो डिग्री कितनी बन गई इसकी, पॉलिनोमियल 3। अब यही क्या है, इज द हाईएस्ट पावर, यही क्या है इसकी, इज द हाईएस्ट पावर। दैट इज क्लियर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है। देखिए भाई, इसको पहले एक सीरियल उसमें रखते हैं, माइनस का y² प्लस का कितना 4। तो क्या है इसमें, डिग्री इज कितनी है, 2, s किसकी, y की पावर 2। दैट इज क्लियर। तो अब आप ये देखिए, इसमें ये वैल्यू आ गई, तो हाईएस्ट ही पावर हो गई है इसकी, क्या हो गई है इसकी, हाईएस्ट पावर। ये है हाईएस्ट पावर। अब नेक्स्ट आता है, इसमें क्या है डिग्री, भाई 1 वेरिएबल है और पावर भी हाईएस्ट कितनी है, 1 है, तो डिग्री कितनी आ गई, 1 डिग्री इज 1 एज किसकी, t का। तो इज ए हाईएस्ट पावर यही होगा। इसमें क्या है, इसमें कितना आ गया, x की पावर, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स की पावर 0, जहां x की पावर 0 इक्वल टू वैल्यू क्या होती है, 1। तो आपको ये भी पता चल गया होगा डिग्री कितनी आ गई इसकी हाईएस्ट,
डिग्री इज 0 एज किसका 3। और जब डिग्री 0 है तो यही क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर है, यही इसकी क्या है, हाईएस्ट पावर है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, इसमें क्वेश्चन दिया है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूब पोलिनोमल्स। आपको गिवन क्या है, पोलिनोमल्स से फाइंड करना है कि कौन सा इसमें लीनियर है, कौन सा क्वाड्रिलेटर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा इसमें क्यूबिक है, और रीजन भी बताना है, क्लासिफाई करना है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं भाई, ये क्या है आपके पास, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है, सिंपल सी दिख रही है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्या बन गई आपके पास, क्यूबिक। अगेन ये भी क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक। ये मैंने स्टार्टिंग करने से पहले ये इक्वेशन मैंने आपको बताई, ये कैसी है आपके पास, लीनियर है, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी आपके पास क्या है, ये लीनियर है। अगेन ये क्या है आपके पास, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक। और अगेन ये भी क्या है, ये आपके पास क्या है बेटा, क्यूबिक है। डेट इज क्लियर। अब आप ये देखिए, इसमें क्लासिफाई करना है कि ये क्यों है, ये क्यों है। अब देखिए, आप देखिए भाई क्या था, ये क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक का क्या मीन्स होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2। तो वो क्या होती है आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमल। तो मैंने क्या किया, देखो एज हाईएस्ट डिग्री टर्म इज x², उसकी क्या है डिग्री, x² है। अब क्यूबिक है, तो क्यूबिक में क्या हो जाएगा, एज हाईएस्ट डिग्री टर्म्स इज कितना, -x⁻3। अगेन क्या बन जाएगा, अगेन कितनी है, y⁻2। अगेन कितना है इसमें, ओनली x है, क्यों, हाईएस्ट डिग्री 1 है। अगेन कितना है आपके पास यहाँ पर, यहाँ भी क्या है, ओनली t है, हाईएस्ट डिग्री 1 है। यहाँ भी कितना आपके पास बेटा जी, 2 है। r= कितना आ गया, 2, क्योंकि वेरिएबल r दिया है। और यहाँ कितना आ गया आपके पास, 7x⁻3। तो सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे आपको नेक्स्ट पीरियड में, यानी कि टुमारो। तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।